सलाम की मेहनत को आप गए तो किस तरह से आप चले होंगे, कितनी तकलीफें उठाई होंगी। और दर्द एक ही था कि ये लोग इस्लाम कबूल करने वाले बन जाएं, और मकसद क्या था, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि ये लोग कामयाब हो जाए, इनकी जिंदगी भी बन जाए, इनकी आखिरत भी बन जाए। तो जिस नबी ने हमारे लिए ताइफ के पत्थर खाए हैं, जिस नबी ने हमारे लिए ये सदमे सहे हैं कि आपको भगाया गया, आपको दौड़ाया गया, आपको जादूगर कहा गया, उस नबी के साथ मेरा सलूक क्या है, मेरा रिश्ता क्या है, खुदा इसको अगर हम समझेंगे तो अल्लाह हम कामयाब हो जाएंगे। अगर हम में से कोई बाप के हुकूक अदा नहीं करता, अगर हम में से कोई बाप के हुकूक नहीं कहता, तो मैं मिंबर पर कहता हूँ, आप जोर जोर से कहते हैं कि ये बच्चा बड़ा नाफरमान है, इसको माँ का वो दूध पिलाना याद नहीं आता, माँ ने 9 महीने इसको अपने पेट में जगह दी, इस बच्चे को वो वफा याद नहीं है कि इसने, इसकी माँ ने इसके लिए क्या किया, इसके बाप ने इसके लिए क्या किया है। हम इसको बेवफा कहते हैं और इसको बुरा भला कहते हैं, और कहना भी चाहिए कि ये बच्चा, ये इसने माँ के दूध का क्या सिला दिया, बाप की शफकत का क्या सिला दिया, इसकी तो कोई इबादत ही कबूल नहीं है, जिसके माँ बाप उससे नाराज हो। बेशक इस इंसान के लिए यही वईद है, मगर आपका क्या ख्याल है उस शख्स के बारे में, मेरे और अपने बारे में, कि हमें माँ का दूध बेशक याद है, हमें बाप की वफा भी याद है, बाप की शफकत भी हमें याद है, मगर नबी की शफकत मुझे याद नहीं है, नबी के ये पत्थर खाना मुझे याद नहीं है। अरफात के मैदान भी आप गए हैं, वहाँ 6 घंटे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे लिए आपके लिए दुआ मांगी है, हम तो 15 मिनट में हमारे पसीने निकल गए थे, पानी पानी कर रहे थे, पानी दे दो, जरा सोचिए ना, हम 6 घंटे नबी ने मेरे लिए और आपके लिए दुआ मांगी है उस अरफात के मैदान में। और आंसू का क्या सिला दे रहे हैं हम, उस वफा का क्या सिला दे रहे हैं। अभी तो जैसे मैंने शुरू में कहा था, मदीना जाएंगे तो क्या मुंह लेकर जाएंगे, कि हमें माँ का दूध याद आता है, और आना चाहिए, माँ की उस सदमे तकलीफें बर्दाश्त जो की है एक माँ ने, वो सब याद है। बाप क्या कर रहा है अपने औलाद के लिए, लोन भी ले रहा है, जमीन भी बेच रहा है, प्रॉपर्टियां बेच रहा है, ताकि बेटे का मुस्तकबिल बन जाए। फिर यही बेटा अगर कोई अच्छा बन जाए तो माशरा उसको फकीर और जिल्लत की नजर से देखता है, और वो इंसान कभी कामयाब नहीं हो सकता जो माँ बाप को सताए। मगर वो इंसान, उस इंसान के बारे में क्या ख्याल है कि जो नबी की वफाओं का जो सिला न दे सके, जिसे माँ की और बाप की, दोस्तों के एहसानात याद तो है, मगर नबी के एहसानात याद नहीं है। नबी ने क्या किया उसके लिए, उसे वो याद नहीं है, और न वो याद करने की कोशिश कर रहा है। वो दुनिया के हर इंसान को उसका सिला देने की कोशिश करता है। मेरे साथ, आपके साथ अगर इस सफर में कोई हादसा हो जाए, अल्लाह न करे, फिर मेरे साथ या आपके साथ कोई ऐसा हमदर्द दोस्त आ जाए जो आपको और मुझे सहारा दे और उस गम को दूर करने की कोशिश करे, और वो गम दूर हो जाए, हम कभी उसको नहीं भूलेंगे। आप घर जाएंगे और कहेंगे मेरे साथ ये तकलीफ हुई, पर जज साहब ने मेरा साथ दिया था, रसूल साहब ने मेरा सपोर्ट किया था, कभी आप उसको नहीं भूलेंगे, बल्कि मरते दम तक आपको याद रहेगा, क्योंकि अल एहसान व अब्दुल एहसान। मगर नबी के एहसानात क्यों हमें याद नहीं रहते हैं, नबी की तकलीफें क्यों याद नहीं रहते हैं? क्या वो मेरे लिए नहीं था, क्या वो आपके लिए नहीं था, क्या हर उम्मती के लिए नहीं था कि आपके पास इजराइल आ रहे हैं रूह कब्ज़ करने के लिए? तो उस मौके पर तो इंसान को अपनी औलाद भी भूल जाती है, इंसान को तो बस कहता है कि आग लगा दो बस इस दुनिया को, इस घर को, मैंने अपने आखिरत के लिए क्या किया है। अब इंसान को पता होता है उस मौके पर न औलाद काम आएगी, न ये प्रॉपर्टी काम आएगी, न बैंक बैलेंस काम आएगा, बस वही अमल साथ आएंगे जो मैं कर चुका हूँ। मगर उस मौके पर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजराइल से कहा था कि पहले मुझे बताओ मेरी उम्मत के साथ क्या करोगे। तो उन एहसानात का बदला हम क्या देंगे और क्या दे रहे हैं। तो इस ताइफ के सफर पर इन बातों को जहन में जगह देनी है, और आगे फिर नबी के पास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाना भी है। वहां क्या जवाब देंगे उन सवालात का कि अगर खुदा न करे, अगर हमारे सलाम को एक्सेप्ट नहीं किया गया, फिर हमारा ये सफर कहाँ कबूल है। अल्लाह न करे, अल्लाह बचाए।